अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा अहम मामला है और अहम मामला ये है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था और उस फैसले के बाद अब दो जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आ गया है। इन दो जजेस ने अपने इख्तलाफी नोट के जरिए से सारे का सारा पोल खोल दिया है, जिसे कहते हैं ना चटा बटा खोल के रख देना। पूरे का पूरा पोल खुल गया है और यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था ना वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसके अंदर तरीके इंसाफ को नवाजा गया था, तो उसका पूरे का पूरा जो है वो पोस्टमार्टम करके इन्होंने रख दिया है। और यूं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मोहब्बत इमरान खान जो है वो आईने पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गई है। और दूसरी तरफ इन्हीं जजेस ने इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्शन दे दी है कि आप ये फैसला मानने के पाबंद नहीं है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये शॉर्टली आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि हमें आपका सब्सक्राइब चाहिए और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। मामला यह है कि नाज़रीन, आपको पता है कि यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। 15 जजेस ने केस की समाअत की थी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पिटीशन थी और तरीके इंसाफ का दूर दूर तक कहीं भी मतलब कोई लेना देना कोई तल्लक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था 8-5 की निस्बत से आया था, जिसके अंदर यह फैसला किया गया था कि तरीके इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें दी जाएं। जिस फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पर तनकीद हो रही थी, ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने भी तनकीद करना थी, लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है ना वो सुप्रीम कोर्ट का वही बेंच जो इस केस को सुन रहा था उसके दो जजेस के इख्तलाफी नोट सामने आ गया, जिसने पूरे का पूरा चटाबटा खोल के रख दिया है। और क्या कुछ उन दो जजेस ने कहा, बिना आपका टाइम वेस्ट के जो उसके अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूं। फरमाया गया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस जो मौजूदा केस था इसके अंदर फरीक ही नहीं थी, यानी कि तरीके इंसाफ का कोई लेना देना इस केस से था ही नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 बड़ा अहम पॉइंट है कि तरीके इंसाफ को रिलीफ देने के लिए, मैंने पहले कहा था ना कि मोहब्बत इमरान खान जो है वो आईने पाकिस्तान के ऊपर हावी हो गई है। और यहाँ पे ये दो जजेस अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिख रहे हैं कि इमरान खान को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 के जो दायरा इख्तियार है उससे बाहर जाना होगा। अगर हम तरीके इंसाफ को रिलीफ दे रहे हैं जैसा कि दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानब से, तो ये जो आर्टिकल्स दो बताएंगे 175 है और 175 और 185 इसके इख्तियार से हमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट बाहर गई। और फिर ये कहते हैं कि आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। यानी कि ये जो फैसला लिखा गया गवर्नमेंट सही कह रही थी, उस वक्त वजीर कानून ने भी कहा था और गवर्नमेंट भी कह रही थी और कई जो है वो कानूनी माहिरीन जो थे वो ये कह रहे थे कि ये रीराइट किया गया है आईने पाकिस्तान को। और मरीम नवाज ने इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो वो जरहाना अंदाज के अंदर तनकीद की थी कि लाडले को रिलीफ देने के लिए आइन को रीराइट किया जा रहा है। और अब तो जजेस ने भी बरमला जो वो अपने इख्तलाफी नोट के अंदर लिख दिया है कि ये जो आर्टिकल 51 है, 63 है और 106 है इसको मुअत्तल करना होगा अगर ये आप फैसला जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद कराते हैं। 29 बेसिकली सफ़ात के ऊपर ये सारा जो है वो उनके इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आए। और ये जो फैसला आया है इसके अंदर उन्होंने कह दिया कि साबितशुदा हकीकत यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन के अंदर कंटेस्ट नहीं किया था। ये तो बड़ी अहम चीज़ है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये इलेक्शन बतौर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ा था, आज़ाद हैसियत के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। फिर ये इख्तलाफी नोट के अंदर कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन भी आज़ाद हैसियत के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपनी जमात है, जो उसका चेयरमैन है वो अपनी पार्टी के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। फिर आज़ाद अरकान जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की थी उन्हें बगैर सुने उनको जो है वो उनसे सारी चीज़ें जो वो छीन ली गई। कहने का मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर तरीके इंसाफ के लोगों को शामिल किया गया था और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। उनकी अपनी पार्टी ने उनको तरीके इंसाफ अब ख़त्म हो गई थी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जो वो शामिल कर लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सुने उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से छीन के किधर कर दिया, तरीके इंसाफ के पड़ले के अंदर डाल दिया। कहने का मतलब यह है कि एक आज़ाद उम्मीदवार जब थे इलेक्शन जीते उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर वो उन्होंने खुद शमूलियत इख्तियार की, वहाँ पे उन्होंने हलफ उठाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया उन्हें जो लोग थे जो अरकान थे सुन्नी इत्तेहाद के अंदर शामिल हुए थे उनको सुना ही नहीं और उनको सुन्नी इत्तेहाद से निकाल के कहाँ पर डाल दिया, तरीके इंसाफ की गोद के अंदर डाल दिया। फिर इन्होंने कहा जी इन अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के ऊपर तो कोई तनाज़ा ही नहीं था, यानी कि ना तो तनाज़ा था और ना ही कहीं पर तरीके इंसाफ कह रहे थे कि हमारे बंदों को वापस किया जाए या फिर ये लोग कह रहे थे कि हमें ज़बरदस्ती, यानी कि ऐसा कोई सीन ही नहीं था।
वो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो चुके थे, लेकिन मखसूस नशिस्तों से इमरान खान को नवाजने के लिए और फिर इमरान खान साहब की तरीके इंसाफ को पटरी के ऊपर चढ़ाने के लिए ताकि पार्टी खत्म ना हो जाए, क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि इन लोगों को वापस लिया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर वो शामिल एक पार्टी के अंदर है, टाइम दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर आप तरीके इंसाफ के अंदर वापस आ जाएं, और ऐसी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार के अंदर जो है वो नहीं आती है, जो कि कानूनी माहिरीन कहते हैं। फिर इसके बाद यही इख्तलाफी नोट के अंदर कह दिया गया कि जब इनका कोई तनाज़ा ही नहीं था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर थे, तो फिर अदालत का खुद से तख्लीक करदा फिर मतलब जो है वो रिलीफ इन्होंने दिया कि तरीके इंसाफ अगर ये मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, यानी कि जो तरीके इंसाफ को आप मखसूस नशिस्तें देती हैं, सुन्नी इत्तेहाद से लोगों को वापस लाते हैं, तो ये खुद साख्ता किस्म का रिलीफ होगा जिसका आईने पाकिस्तान से दूर दूर का जो वो कोई रिश्ता नहीं है। फिर ये इन्होंने कहा जी बड़ा अहम नुक्ता, इसको याद रखिएगा, लिखा गया किसी भी आईनी इदारे को ये नहीं कहा जा सकता कि वो ऐसे फैसले के ऊपर अमल दरामद करे जो कि आईने पाकिस्तान से मुखालफत जो वो मुखालिफ हो या फिर उसकी जो वो मुखालिफ सिमत हो। ये जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नहीम अफगान जो है, इन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखा है और बड़े दबंग अंदाज के अंदर उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है वो कवर किया है। और फिर ये कहते हैं कि 80 अरकान असम्बली की अक्सरियती फैसले की वजह से मौक़िफ़ बदलते हैं तो फिर इनके हलफ की जो है वो खिलाफ वर्जी होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ये जो 80 लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से अगर वो पार्टी बदलते हैं तो फिर क्या होगा कि वो अगर अपने मौक़िफ़ से वापस आते हैं, तरीके इंसाफ की तरफ दोबारा से वो शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो इससे ये होगा कि उन्होंने जो खुद हलफ उठाया था ना, जिस हलफ को उन्होंने उठाया था, इनका हलफ क्या है कि आप हल्फन अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये कह रहे होते हैं कि मैं इस पार्टी के साथ मुखलिस हूँगा। आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हुए, इधर से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को किक आउट किया और वहाँ से निकल के तरीके इंसाफ के अंदर आ गए, तो फिर आपने अपने हलफ के साथ भी क्या कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। ये जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन के जो है वो इख्तलाफी नोट के अंदर ये चीज़ें दर्ज हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब चूंकि जो फैसला था इसको 3 हफ्ते हो गए, तफसीली फैसला अभी तक आया नहीं है, तो ये जो शॉर्ट फैसला उस वक्त आया था उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये इख्तलाफी नोट जो है वो लिखा गया है। अब आपको वाज़ेह रहे कि ये जो है वो 8-5 की निस्बत से फैसला आया था। 8 जजेस ने तरीके इंसाफ के अंदर फैसला किया था। 5 जजेस वो थे कि जिन्होंने ये कहा था कि 39 मेंबरान तो तरीके इंसाफ के डिक्लेयर हैं, लेकिन बाकी 41 मेंबरान जो वो तरीके इंसाफ के नहीं है, उनकी निस्बत से तरीके इंसाफ को सीटें नहीं मिल सकती क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान हैं। और ये जो 2 अरकान हैं जो इसके मेंबर थे इस बेंच के, इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि तरीके इंसाफ ना तो सियासी जमात रही है, ना ही तरीके इंसाफ का कोई वजूद है, और ना ही तरीके इंसाफ को किसी तौर पर ये सीटें दी जा सकती हैं। वाज़ेह रहे अभी तक मुकम्मल जो वो फैसला, तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ है। और जो 5 जजेस थे, यानी कि 3 दूसरे जजेस हैं जो काजी फाइज ईसा के साथ हैं, 5 जो उनके जो अक्सरियती के बजाय अक़लियती फैसला करने वाले जजेस हैं, उनका फैसला अभी सामने नहीं आया। जब वो आएगा तो मज़ीद पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। और जब आईनी फैसला ही नहीं है, आइन को तजावज़ किया गया, इमरान खान के लिए जो वो सहूलतकारी की गई, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इसके ऊपर अमल दरामद कर सकता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने ये फैसला भी दे दिया है, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर कितना बड़ा झोल है, कैसे इमरान खान साहब को नवाजने की कोशिश की गई। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।